determination of function, then functional equation, function rule is here. Determination of f when functional equation is given. Functional equation is given. थोड़ा सा अपन ने इसको फंक्शन में देखा था, यहाँ पे डेरिवेटिव के थ्रू फंक्शनल इक्वेशन दी हुई रहेगी, डेरिवेटिव की हेल्प से अपने को निकालना रहेगा। तो आपको ये जो डेफिनेशन है एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f h अपॉन h प्लस h माइनस h f डैश x, क्या f डैश बोल दो, f डैश की डेफिनेशन a प्लस h अपॉन a प्लस h माइनस, क्या होती है डेफिनेशन, क्या होती है f x f of a plus h minus f a upon h, ठीक है। तो f डैश x की डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f x upon h, ठीक है। यहाँ पे f x आएगा, आवाज आ रही है, नेट कनेक्शन क्या है, अरे आवाज 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं इसको लिखता हूँ h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f x upon h, आवाज आ रही, नेट इशू आ रहा है नेट का। चेक चेक, अभी आ गए, यस सर। नेट का इशू चल रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। तो f डैश x की डेफिनेशन होती है f of x plus h minus f x upon h, a plus h minus f a upon h, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, ठीक है। और ये डेफिनेशन है, इसको अपन यूज करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे सेकंड स्टेप की, मैनिपुलेट, एग्जांपल देखिए क्या समझ में आएगा, f of x plus h minus f x यूजिंग द गिवन रूल, ठीक है। यूजिंग गिवन रूल, एक रूल दिया होगा उसमें आपको जैसे f of x plus y दिया होगा, x plus y या x y में इक्वेशन दी हुई तो उसको x plus h minus f x बोलो या x plus y minus f x बोलो, इस तरह कुछ सेट करने का, जिससे फिर फाइनली क्या करने का, f डैश x ढूंढने का उसमें, या क्रिएट करने का, समझे बात? यस सर।
जब y टेंड्स टू, मान लो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई रहे और y टेंड्स टू 0 रहे, तो हो गया ना फिर f बस x। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। सिंप्लीफाई टू गेट गिवन रूल, सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई टू गेट f dash x as a function of x, as a function of x, function of x। अब थर्ड स्टेप है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट चैप्टर है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन यहाँ पे बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सिंपल वाला जैसे किसी ने बोला x dx इज इक्वल टू y dy, y dy, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या इंटीग्रेट होगा? x रेज टू 2/2 इज इक्वल टू y रेज टू 2/2। ये हो गया, बेसिक इस टाइप से होती है। और इंटीग्रेट और एक इंटीग्रेट में फिर अपन को क्या करना, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, सी के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाओ, इंटीग्रेट एंड फाइंड सी वाया बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन दी हुई होगी। बेसिकली आपको क्या करना होता है, इसमें डिफरेंशिएशन के थ्रू और इंटीग्रेशन के थ्रू मिक्स करके आपको एफ एक्स निकालना होगा। ठीक है, यस सर। फंक्शन निकालना। चलो फिर और क्वेश्चन आगे हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ आपको पहला, डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइज द इक्वेशन, डिफरेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है। डिफरेंशियल फंक्शन कैसे दिया हुआ है, f of x plus y, fx plus fy plus x square y plus xy square for all x comma y belongs to real number। एंड दूसरी कंडीशन दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx divided by x is given as 2, fx upon x is 2 0। क्वेश्चन पूछा हुआ, फाइंड fx। ठीक है, fx निकालना है। यस सर। ये कंडीशन दी हुई है fx निकालना। तो एक तो नॉर्मल सा लॉजिक अपना, नॉर्मल सा लॉजिक लगाते हैं बिना, केवल इसको देख के, उसमें क्या करें अपन, x को 0 रख दें। ठीक है, इसको x को 0 रख दें एंड y को 0 रख दें, तो क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, देखते हैं। लेफ्ट में क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 2 टाइम्स f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 0 प्लस, इससे क्या रिजल्ट आ गया, f of 0 is 2, 0 और 1, नहीं 0 ही होगा। यस f ऑफ 0 is 0। f ऑफ 0 is 0। फिर आपने क्या किया, केवल एक को 0 रख दिया, y को 0, x को x ही रखें, क्या रिजल्ट मिलता है देखिए, fx क्या आएगा, fx इज इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना। यस सर। उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, उससे कुछ फायदा नहीं, राइट, क्योंकि fx इक्वल टू fx आ गया। यस सर। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आपके पास। यहाँ पे ये बोल रहा है कि लिमिट, ये इस कंडीशन को देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx अपॉन x की लिमिट फाइनाइट आ रही है 2। अगर fx f ऑफ 0 0 आ ही गया है एक्चुअली, अगर मान लो 0, ये वाला रिजल्ट नहीं पता होता, इसकी बात कर रहा हूँ क्यों, ये रिजल्ट तो पता है तो ठीक है, इससे आ गया तो ठीक है, इससे अगर नहीं आया होता, लेफ्ट वाले से नहीं आया होता, तो अपन बात करते हैं, अगर ये लिमिट फाइनाइट आ रही है, 2 आ रही है,
और नीचे वाला टेंस टू जीरो है, और ऊपर वाला अगर फाइनाइट नंबर है तो ये किसको जाएगा, इनफाइनाइट को जाएगा, राइट। यस, तो इसका मतलब क्या है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एफ ऑफ जीरो को क्या होना पड़ेगा, जीरो जीरो होना। होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तब ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म में आएगा, ठीक है। यस सर। इससे भी आ गया कि एफ ऑफ जीरो इज जीरो। या फिर आप इसको एल एच रूल से करो कि ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म है। चलो ये बाद में करेंगे। एल एच रूल से अपन ने, हाँ एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया, एक तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो फिर ये जीरो बाय जीरो आ गया, तो फिर आप इसको एल एच रूल से ऊपर वाले का डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, नीचे वाले डिफरेंशिएट किया वन, ठीक है। फिर लिमिट डाली एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नीचे वाला अब फाइनाइट आ गया, एफ डैश जीरो हो जाएगा, एफ डैश यस। जीरो क्या हो जाएगा, टू के बराबर होता है। एक रिजल्ट और आ गया, एफ डैश जीरो है आपका टू के बराबर, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड अपन ने निकाला यहाँ से M1, एक मेथड और है इस चीज को लिखने का, कैसे देख सकते हैं इसको। अगर आप ये देखो, इसमें क्रिएट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है, तो उससे क्रिएट करते हैं, तो कैसे क्रिएट करेंगे बताओ। एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स या एक्स प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स, ठीक है जी। ए उल्टा कर दिया मैंने, जीरो प्लस एच कर दो, जीरो प्लस एक्स कर दो। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये एफ डैश ऑफ जीरो। एफ डैश जीरो, इससे भी आ गया, टू आ गया, ठीक है। अब क्या, दो रिजल्ट आ गए, दो निकालने के तरीके, एक एल एच रूल से निकाला आपने, एक डेफिनेशन से निकाला, ठीक है। एफ डैश जीरो निकालने आ गया आपके पास, दो आ गया, एफ जीरो आपका जीरो आ गया। यस। अब एक तो तरीका है, अब क्या, अब आगे रिजल्ट यूज कर रहे हैं कैसे, अब क्या करो आप, हाँ, अब इसने जो बोला था, क्या बोला था लेफ्ट में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का कुछ फॉर्मेट बनाएंगे, तो अब अपन देखते हैं। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिखो, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट एच टेंड टू जीरो। एच टेंड्स टू जीरो। अब क्या करते हैं अपन, या y की जगह एक्स एच रख देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा निकल के, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस ये तो चला गया ना, ये चला गया, तो एफ ऑफ वाई बचेगा ना, एफ ऑफ वाई विल बी एफ ऑफ एच, प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच। एक्स एच स्क्वायर, ये वाला एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। तीनों की लिमिट अलग अलग देखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच अपॉन एच प्लस ये अलग, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा अकेला, तो एच एच कट यस। गया ना इसमें, तो एक्स स्क्वायर रहेगा यस। ना, एच, इसमें एच का कोई रिलेशन ही नहीं है अभी, तो ये एक्स स्क्वायर यस। ही रहेगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, एच एच एक्स एच। एक्स एच, एक्स एच में एच टेंड्स टू जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब एच जीरो को जा रहा है तो एक्स एच की वैल्यू आ जाएगी, जीरो। जीरो हो जाएगी। तो ये आपके पास ये फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच अपॉन एच, एफ एच अपॉन एच क्या है, दिया हुआ है ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस टू, आपके पास यहाँ से रिजल्ट आ गया एफ डैश एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कई बार सिंपल इस तरह से भी देख सकते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, और फील करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस टू, राइट। यस सर।
या y यूज कर लिया ना, तो अगर कभी कंफ्यूजन हो कि y यूज कर लिया तो मैं इसको dp बाय dx कर सकता हूँ। समझ में आया बात को आपको? यस मतलब y पहले कभी यूज कर लिया और कई बार कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको dp बाय dx पे लिख सकते हैं। dp बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y लिखो तो y लिखो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास fx क्या आ जाएगा, fx बोलो या फिर आप dy बोलो, इसको चलो सिंपल बेस देसी में करें तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x क्यूब बाय 3 प्लस 2x प्लस 6। यस सर। या फिर आपने बोला fx आ गया आपका x क्यूब बाय 3 प्लस 2x प्लस c आ गया आपका fx। अब कंडीशन क्या दी हुई है आपको, fx के बारे में कुछ कंडीशन दी हुई है। f ऑफ 0 कितना है, जीरो। 0 डॉट f ऑफ 0 इज 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। 0 आ गया। तो आपके पास फंक्शन आ गया, फंक्शन क्या आ गया आपका, x क्यूब बाय 3 प्लस 2x। यस सर। आपने क्या किया, एफ डैश एक्स यूज किया यहाँ पे, एफ डैश एक्स के फॉर्मूले में ये मैनिपुलेशन किया और एफ डैश एक्स की डेफिनेशन यूज की और आपने फाइनली फंक्शन निकाला इंटीग्रेशन के। ठीक है, ठीक है, फिर आगे कुछ पूछ सकते हैं, एफ ऑफ 0 की, एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। यस सर। इसका दूसरा तरीका मेथड, आपके पास एफ एक्स क्या लिखा होता है, एक मिनट लिखना पड़ेगा वापस, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अभी मेरे को बताओ, y को अगर अपन केवल 1 रख देते हैं या y को 1 रख देते हैं तो क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इसके बराबर एफ ऑफ एफ एक्स, एक्स, एफ ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। y को मान लो 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ये कुछ माइनस रख दो, माइनस 2 चलेगा, 2 रख देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 प्लस प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का। इसको थोड़ा फील करके समझा रहा था कि ये कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट है, पता है ना आपको, ये कांस्टेंट एफ ऑफ 2 कांस्टेंट है यहाँ यस पे। सर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन दूसरा मेथड था डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो भी है, ठीक है, डिफरेंशिएट विद कंप्लीट डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कीपिंग बाय कांस्टेंट। ठीक है ना, यस सर। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, y को कांस्टेंट मानते हैं तो क्या आएगा बताओ, एफ डैश ऑफ डैश ऑफ एक्स, एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। अरे y तो गया ना काम से, y तो कांस्टेंट है अभी, हाँ। तो एक्स प्लस वाई का एक्स डिफरेंशिएशन क्या प्लस होगा, वन, अरे एक्स का वन, प्लस वन एक्स 1 ही प्लस। होगा, एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना, यस सर। एफ डैश एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा प्लस क्या आएगा यहाँ पे जीरो। 0 आता है, प्लस क्या आएगा, y तो कांस्टेंट है, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x टू एक्स। प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर। वन। यस सर। आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x को 0 डाल दें, क्यों डालने देखते हैं, x इक्वल टू 0 डाल दो क्या होता है, एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जीरो। 0 प्लस जीरो प्लस
स्क्वायर गलती की है। हाँ नहीं ठीक है बराबर। अब एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है? 0 ये एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है ना, क्या है निकालिए ना पहले। so एफ डैश जीरो टू है, तो ये क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस टू आ गया। तो ये वही चीज आ गई, क्या आ गई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू आया था ना यहाँ पे। मेरे पास क्या आया था एफ डैश एक्स आया था, एफ डैश एक्स आया था एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ पे एफ डैश वाई क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस टू। तो उसके एक्स रखो वाई रखो जेड रखो एक ही बात है, ठीक है ना। तो yes इससे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आपको फील लेना है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, वेरिएबल जस्ट चेंज किया। yes इससे क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स सबको और फील करने के लिए। ये वाई पे कभी कंफ्यूजन नहीं हो, इस पर एफ डैश एक्स की बेसिक डेफिनेशन डी वाई बाई डी एक्स होती है ना, तो उसको लिखने पे फील थोड़ा अच्छा था इस कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू तो वापस आ जाएगा आपके पास वाई की इक्वेशन वही आ जाएगी जो आगे ये समझ में आ गया। yes तो आपको ये फील कर रहा था कि y जब कांस्टेंट रखते हैं तो इसको ये x का फंक्शन बन जाता है पूरा पूरा, राइट। ये x का फंक्शन बन जाता है, इसको आप डिफरेंशिएट कर yes सकते hmm. हो। ऑलराइट, दोनों मेथड से देखा अपन। इनिशियल वैल्यूज डाल के पहले फंक्शन इक्वेशन में कुछ वैल्यूज डाल के एफ ऑफ जीरो एफ डैश ऑफ जीरो ये वैल्यूज आ जाती है। उसके बाद आपको एफ डैश एक्स क्रिएट करना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। F is differentiable, D-I-F-F-E-R-E-N, such that f of x plus y, f is differentiable क्यों दिया होता है पता है ना आपको? क्योंकि इसका मतलब होता है f dash x एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, कौन सा f of a plus h minus f a upon h, ठीक है। yes और कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है, इसका मतलब कंटिन्यूस का मतलब ये क्या होता है लिमिट अगर h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या होती है एफ ए की बराबर होती है। इसका मीनिंग आप समझो, अगर ये कोई कोई फंक्शन है तो अपन ने देखा ही ऑलरेडी, मतलब इसके आसपास में वैल्यू एकदम से चेंज नहीं होती, मतलब एच टेंस टू जीरो ना तो उसके अड़ोस पड़ोस में जो वैल्यू है वो एफ ए के बराबर रहेगी। कहने का मतलब ये बोल रहा है। yes इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा। एच टेंस टू जीरो मतलब आसपास कहीं भी थोड़ा थोड़ा पास में गया तो वैल्यू वो वही आती है, एकदम से जंप नहीं मारती, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज करने पे एकदम से ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहा है, समझे ना। yes थोड़ा सा मतलब वो नेग्लिजिबल टाइप का है इसका, ये कहना चाह रही है। ये डेफिनेशन भी काफी बार काम आएगी। चलो f is differentiable f of x plus y is equal to fx plus f of y plus 2xy minus 1 for all x y belongs to real number। f dash 0 दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है माइनस 1 दिया हुआ है, फाइंड एफ एक्स को, एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस 2xy माइनस 1। एक और ब्यूटीफुल चीज है कि ये फंक्शन जो होते हैं वो एक्स वाई में सिमेट्रिक आ रहे हैं, ठीक है। उसका तो कोई अभी यूज नहीं देखेंगे। चलो एफ सिमेट्रिक आ रहा है मतलब एक्स की जगह वाई रखा वाई की जगह एक्स रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है, देखेंगे। एफ डैश जीरो इज माइनस वन, फाइंड एफ एक्स। तो चलो अपन क्या करते हैं पहले एक्स और वाई को जीरो डाल देते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्या रिजल्ट आता है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो माइनस वन। इससे क्या रिजल्ट आ गया f of 0 is एफ ऑफ जीरो कितना आ गया 1 एंड एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ गया। minus अब अपन याद करते हैं करना क्या होता है अपने को, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन जो है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ
x plus h minus fx upon h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे ये और ये को ले लूं दोनों को, यस सर। क्या आ जाएगा? ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? f of h plus 2xh minus 1 upon h, राइट? यस सर। इसमें एक चीज और दी हुई है, f dash of 0 is -1 दिया हुआ है, 0 plus h minus। तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है ना, f dash of 0 is -1, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? f of 0 plus h minus f of 0 upon h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू कितना? -1। ठीक है, यस सर। इसमें अपने को f of 0 कितना दिया हुआ है? यहाँ से निकल गया अपना f of 0, 1। 1 निकल गया। इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? इससे कन्वर्ट हो गया f, सॉरी ये डैश नहीं हो, f of h minus 1 upon h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू -1। क्या आपको कंफर्टेबल? यस सर। रिजल्ट आ गया। इससे भी अपने पास अपने पास रिजल्ट आता है, ये वाला f of 0 इज इक्वल टू 1। कैसे आता है? ये 0/0 होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा। ऊपर वाला 0 होना चाहिए h टेंड्स टू 0 पर। यस सर। तो f of 0 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। ठीक है, चले आगे। यस ये सर। रिजल्ट देखिए अपन आगे चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू, जो फैमिली बनती है इसकी और इसकी फैमिली बना दो, fh -1 upon h plus 2x अकेला, लिमिट h टेंड्स टू, इसका तो कोई लिमिट से लेना देना ही नहीं है अभी, h की लिमिट लगा रहे हैं, इसमें तो h है ही नहीं ना। यस सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? f of h -1 upon -1। -1 हो जाएगी, तो 2x -1 आ गया। क्या आ गया? f dash x आपका 2x -1 आ गया। तो fx क्या आ जाएगा? यहीं से डायरेक्ट बताओ। x² माइनस x प्लस c x स्क्वायर माइनस माइनस। x प्लस सी। यहाँ पे अगर अपन चले, एफ एक्स आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। बाउंड्री वाली कंडीशन क्या डालेंगे? एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी थी ना, एक्स इक्वल टू 0 डालो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? एक्स 1 है। यस 1 सर। इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो आपका फाइनल फंक्शन क्या आ यस। गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये आपका एफ एक्स आ गया। एफ एक्स लिखो, वाई से थोड़ा वाई लिखो, एफ एक्स लिखो, एक बार ये फंक्शन लिखा। दूसरे मेथड से करते हैं, जैसे मेथड 2 पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या दी हुई है? इसको इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा बताओ? लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2x वाई माइनस 1। क्या आएगा डिफरेंशिएट? पार्शियल लिख किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा? एफ डैश ऑफ, आवाज यस सर। f dash of x plus y into x into 1 हाँ इंटू बनना, is equal to f dash of x plus f plus 0। 2x वाई का 0, इसका 0 हो गया। 2x वाई का क्या हो जाएगा? 2y कांस्टेंट और 2y हो जाएगा, 2y माइनस। यस सर।
अब क्या करेंगे अपने पास, अब x को 0 रखने से क्या होगा, एक वेरिएबल कम हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 0 इन दिस। आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, f डैश ऑफ y, y is equal to f dash of 0 plus 2y. f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी, -1, 2y -1 आ गया f डैश y। दूसरी बनाने के लिए भले आपने इसको f में कन्वर्ट कर दिया, f डैश x कितना आ गया, 2x -1 आ गया, तो fx कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। Yes, sir. ठीक है, बाउंड्री वाली कंडीशन डाल दी वापस, वही तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तो दोनों मेथड समझ में आए आपको। पहले मेथड में क्या Yes. कर रहे हैं अपन, ये क्रिएट करते हैं, और कुछ डेफिनेशन होती है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको अंदर घुस के देखना पड़ता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एफ डैश जीरो का मतलब क्या है, जीरो प्लस एच माइनस एच जीरो अपॉन एच। चले आगे। और इधर Yes. से भी कुछ वैल्यू आ सकती है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये फील आना चाहिए कि ये अगर ये नीचे वाला जीरो हो जाए, ऊपर वाला नॉन जीरो हो जाए, तो ये क्या होगा, इन्फाइनाइट को टर्न करेगा, मतलब ऊपर वाले को जीरो होना ही पड़ेगा, तभी लिमिट आएगी ना। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आज का है। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल टू रियल, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन विद एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दी हुई है 1 के बराबर, एंड सेटिस्फाई सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इस बार कुछ अलग है, एफ एक्स एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको निकालना है वैल्यू किसका, पता है, मतलब लॉग ऑफ बेस ई एफ ऑफ 4, मतलब पहले तो एफ एक्स निकालना है, फिर आगे कुछ कहानी चलेगी, तो क्या कहानी चलेगी देखेंगे। हाँ, बस इतना सा एक चीज दी हुई है कि रियल टू रियल में डिफाइन है, डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एफ जीरो की वैल्यू 1 दी हुई है, सेटिस्फाई करता है इसको। चलो पहले कुछ अपने को रास्ता पता नहीं है इसका, तो ये अपन क्या करते हैं, पहले एक्स इक्वल टू जीरो डालते हैं, वाई इक्वल टू जीरो डालते हैं, क्या होता है, क्या मिलता है, चलो क्या मिलता है, एफ ऑफ जीरो 0 is equal to f of 0 into f dash of 0 plus f of 0 into f dash of 0. ठीक है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 दी हुई है, तो एफ ऑफ जीरो की जब वैल्यू 1 दी हुई है, तो इससे क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 2 एफ डैश जीरो। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. इससे क्या आ गया, एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हाफ आ गई, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई थी, बस ये आपके पास आ गया। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे क्या किया अपन ने, केवल y को जीरो डाला है, क्या करते हैं, अभी क्या किया था अपन ने, x और जीरो y को जीरो डाला था, अभी क्या करते हैं, y को जीरो डालते हैं केवल, तो क्या बनता है बताओ, देखो केवल y को जीरो डालने में क्या होगा, और अरे Yes, sir. हाँ, इसमें y को जीरो डालने से क्या होगा, एफ ऑफ एक्स Is equal to f of x into f dash of 0 एफ ऑफ plus एफ dash. डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, हाफ, Yes, ठीक sir. है, प्लस एफ डैश एक्स इंटू y को जीरो डालना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है।
Yes. तो यहाँ से एफ डैश एक्स और एफ एक्स में रिजल्ट रिलेशन आना है, दैट इज एक माइनस आधा कितना हो गया, हाफ एफ एक्स, हाफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। Yes, sir. इससे क्या रिजल्ट आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, हाफ, ठीक है। Yes, sir. अभी अपन ने देखा था क्या, इंटीग्रेशन बेसिक्स देखा होगा, उसमें आया होगा। अब ये जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। ये क्या है, 1/y dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू हाफ है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ये 1/fx है ना, तो 1/y कर दिया, इसको dy बाई डी एक्स कर दिया। तो क्या आप देख सकते हो dy बाई y इज इक्वल टू हाफ dx। इसका इंटीग्रेशन Yes. पता है क्या होता है, क्या होता है, किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है? Ln. हाँ सही सही, ln mod x का। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ln mod y होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल इंटीग्रेट करने के बाद में, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, आवाज आ रही? Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन से क्या आएगा, इंटीग्रेशन से बोथ साइड से इंटीग्रेशन से क्या आएगा, ln mod y इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस c। क्या आप लोग कंफर्टेबल? Yes, sir. तो ln mod y लिखो, या बुक्स में आपके ज्यादातर ऐसे लिखा होगा ln fx, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो ये करने के बाद एकदम स्पीड से चल जाती है, ठीक है। तो ln mod fx इज इक्वल टू x बाय 2 प्लस c। अभी इनिशियल कंडीशन क्या थी, जीरो डाली, डाल दो, जीरो वाली है डाल दो, f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो कितना है 1, ln 1 कितना, जीरो, x इक्वल टू जीरो डालने पे, और ये c कितना आ गया, जीरो आ गया, तो क्या c जीरो आ गया, Yes, sir. फिर क्या आ गया आपका, ln mod y बोल दो, बोले x बाय 2 आ गया, तो mod y किसके बराबर आ गया, E raised to x by 2. e रेस टू x बाय 2। लेकिन आपको पता है कि e पावर x बाय 2 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, Yes, sir. तो फिर हम क्या कर सकते हैं, y किसके बराबर है, e पावर x बाय 2 के बराबर Yes, sir. है। y आपका आ गया e पावर x बाय 2, तो अब क्या निकालना था इसके अंदर, f ऑफ 4 का ln log लेना है, ठीक है। f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ गई, E raised to e square होगा. e स्क्वायर आ गया, तो log f ऑफ 4 कितना आ जाएगा, बेस e 200. 2 आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, x इक्वल टू जीरो डालो, तो ये रिलेशन बनता है, ये आपको फील आना चाहिए, ये जो रिलेशन आया है एफ डैश एक्स और एक्स में, इसमें ये सुगंध आनी चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, कि बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे फंक्शन के ऊपर जाएंगे अपन। चलें आगे। हाँ, sir. चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट या 5 मिनट का ही लेते हैं, 5 5 मिनट्स ब्रेक, विल स्टार्ट 5 मिनट्स। 3:40 बाद 3:45, ठीक है। Okay, sir.
हेलो, अगर आप लोग Yes, sir. अच्छा, एक मेरे को बात दिमाग में आई थी। अभी अपन कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हैं, मेथड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन एक क्रिटिकल चीज है। उसके बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या होता है, इसके पीछे का पोर्शन बचा रहता है जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है और एप्लीकेशन डेरिवेटिव वाला। इसके साथ में दो ट्रैक चला सकते हैं अपन। दो ट्रैक मतलब वीक में दो क्लास लेते हैं ना अपन। तो Yes. एक क्लास अपन मान लो इस पे चलाते हैं, जिससे आपका इसका टच हो रहा है और इसके सपोर्टिंग चलता रहे, जो चलता रहेगा वो जो चल रहा है वो। उसके साथ में दूसरा ट्रैक पे वेक्टर्स 3D या फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो जो बड़े टॉपिक हैं, जैसे बड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं, वेक्टर्स 3D और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इसके बारे में मतलब बेसिक आइडिया, और या मतलब आप अगर थोड़ा जल्दी कर लो तो उससे क्या होगा कि उसमें क्वेश्चंस काफी आते हैं बाद में। धीरे धीरे अभी तो प्रेशर इतना नहीं है, धीरे धीरे बाद में प्रेशर बढ़ेगा ना। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग इन दैट वे। अदरवाइज वी विल डिस्कस आफ्टर इंटीग्रेशन, बट जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया। ठीक है, Yes, sir. इंटीग्रेशन तक तो आपको दबा के मेहनत करनी कैलकुलस पे, और करना ही है, मतलब कैलकुलस बेस्ट। Hmm. इसके बाद वाला पोर्शन आप लगेगा कि हाँ चलो ये कुछ ये तो आता, मतलब आपको बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका बेसिक वही चलता रहेगा। Yes, sir. जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक इंटीग्रेशन ही है, और डिफरेंशिएशन आना चाहिए होता है इस तरह से। उसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से नए, थोड़ा सा टाइप ऐड होता रहता है, बस इतना सा चीज होता है, मेथड ऐड होता रहता है। सेम फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफी कुछ चीजें अपन ने बेसिक्स में पढ़ रखी है, तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको फास्ट आते रहेंगे। इससे लिमिट्स में ही पढ़ रखा था वैसे। चले, हाँ। ठीक है, Yes. तो बात करेंगे अपन। ये मेरे थॉट दिमाग में आया कि मतलब आपका जो एलएन का मैंने वो देखा भी था, टेस्ट शीट वगैरह। तो Yes. कुछ कई बार ऐसा भी हो सकता है फिर आगे चलने पे कि टॉपिक जनरली तो नहीं, मतलब देखते हैं हम क्या शेड्यूल है उसके साथ, बिल्कुल भी टॉपिक नहीं आता था। तो नहीं, थोड़ा तो होगा भी ऐसा कि टॉपिक कम पड़ा हुआ था या बिल्कुल नहीं आता था, कम आता था वगैरह, बट दैट इज फाइन ऑल्सो। मिक्स टेस्ट भी आएंगे ना बाद में। तो ठीक है, ये मेरे दिमाग में थॉट आया था, जिससे कि दोनों चीजें चलती रहेंगी साथ में। तो दोनों टॉपिक जो मैंने आपको बताया, वेक्टर्स 3D और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इनका भी वेटेज काफी है, क्वेश्चन काफी आते हैं। चलो इसके बारे में बात करेंगे अपन बाद Yes. में। बट कैलकुलस वाली चीज तो क्या इंटरेस्टिंग है और बहुत ही दिल से लगाने वाली चीज है। मैट्रिक्स में तो कुछ ऐसा होता है कि फॉर्मूला भूल जाते हैं अपन वगैरह, इस टाइप की चीजें होती है। पर कैलकुलस में तो इतना हैंड्स ऑन हो जाता है सबका, मतलब मेहनत करने वाले का, कि भूलने की चीजें काफी कम रहती है। बार बार चीजें, सारी चीजें इंटरलिंक्ड और आती रहती है। तो अगला क्वेश्चन है, f is defined from real to real, f dash 0 दिया हुआ है आपको 1, function is differentiable, f is differentiable, and f of x plus y अभी होगा तो 3 क्लास का भी प्लान करेंगे। ट्यूसडे ट्राई करेंगे, ट्यूसडे थर्सडे और फिर क्या सैटरडे जाना पड़ेगा ना। कभी कभी मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन के मतलब जो जैसे आपके कॉस के फॉर्मूला है ना, 15 मिनट से आपको कोई ऐसा रिवाइज करा लिया, कैसे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज होती रहती है ना, अलग से केवल 10-15 मिनट एक बार पूछा, तो देखेंगे वो सब छोटी छोटी बातें। क्या होता है 1 - cos θ/1 + cos θ, क्या होता है? Tan theta by 2. tan² θ/2 ना, अंडर रूट आया तो tan θ/2, ऊपर वाला sin² θ/2, नीचे वाला cos² θ/2, Yes. तो tan²θ/2। ट्रायंगल में cos x ABC, cos A, फिर बाद में देखते हैं। चलो इसको cos A का फॉर्मूला तो पता है आपको, शायद आपने बताया भी था एक बार।
हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एफ वाई ई पावर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स ई पावर एक्स वाई ई पावर वाई प्लस टू एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. फाइंड फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल और एफ डैश जीरो दिया हुआ है. चलो फिर सबसे पहला काम क्या, जीरो 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 रखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्या मिलता है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो प्लस ई की पावर जीरो इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो. क्या मिल गया इससे? f of 0 is 0. नहीं नहीं, हाँ जीरो, हाँ जीरो. एफ ऑफ जीरो इज एफ डैश ऑफ जीरो इज वन. अब क्या करेंगे नेक्स्ट, केवल y को जीरो रखो. तो क्या था आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जीरो जिसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, Yes. प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स माइनस जीरो प्लस जीरो. इससे तो कुछ नहीं मिला आपको, इससे कुछ नहीं मिला आपको. कुछ मिला क्या Yes. आपको, नहीं sir. एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई जीरो डाला अपन ने, इससे कुछ नहीं मिला आपको. क्या कर सकते हैं, एक्स जीरो डाला वाई जीरो डाला, एक्स जीरो वाई जीरो डाल देना बनने. क्या हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ डैश एक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा. क्या हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट क्या क्या बताया था मैंने आपको, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स की डेफिनेशन से क्रिएट करो एक तरह का, दूसरा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो. Yes sir. एक बार एफ डैश एक्स की डेफिनेशन से देखते हैं क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एच एच टेंड्स टू जीरो. एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपने h डाल दिया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स आपके पास आ जाएगा एफ एच प्लस ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस बड़ा हो जाएगा एक्स ई पावर एक्स माइनस एच ई पावर एच प्लस टू एक्स एच अपॉन एच. एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू वन. इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है, जीरो. तो इसका मतलब क्या Yes. हो गया, एफ एच अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो की वैल्यू कितनी, 1. वन. ठीक है, ये मिल गया अपने को. तो यहाँ से चल सकते हैं अपन, चलते हैं धीरे धीरे. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एच अपॉन एच को कर दिया अलग. ठीक है, अब खोलते हैं इसको, ई पावर एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट वाले में, तो क्या बचेगा आपके पास, ई पावर एक्स प्लस एच, यहाँ पे आएगा एच. तो इतना नहीं, ऐसे लिख देना, जिसका जिसके भी करोगे ऐसे ऐसे करते हैं.
तो जिसका कट जाता है बचाव रहता है, बचाव क्या रहता है, एच एच कटने में बचाव क्या रहता है, ई रेस प्लस एच। ई रेस टू एक्स प्लस एच बचता है। फिर यहाँ पे एच कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस ई पावर एच बचेगा। तो यहाँ पे एच कटेगा तो प्लस टू एक्स बचेगा, ठीक है, राइट। यस। बाकी में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, उसमें क्या बचेगा, एक्स ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन एच, यस बट एच टू ये भाई साहब की तो लिमिट आ गई, क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गया इसका, वन। वन, वन प्लस एच टेंस टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, प्लस टू एक्स आ जाएगा। तो अब क्या आ रहा है मेरा, लिमिट h टेंस टू जीरो, x e पावर x इंटू e पावर h माइनस x e पावर x अपॉन h, क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस सर। तो ये किसको जाएगा, ये वाला नंबर x e पावर x बाहर आ गया, x e पावर h माइनस वन अपॉन h, क्या है ये, वन। वन, वन है। यस सर। तो बस आ गया आपको, फिर क्या है, ये वन से वन खत्म हो गया। अब आप देखो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, टू एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन है, ठीक है यस। पूरा। ये यस। dy बाई dx आ गया, dy बाई dx आ गया, तो फिर क्या है, अभी आपको इंटीग्रेट करना है। देखेंगे अभी इंटीग्रेशन का भी तरीका है इसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, क्योंकि आपने बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा हुआ है, बाय पार्ट्स पढ़ा हुआ बेसिक, ठीक है, dy बाई dx आ गया एक। तो चलो dy बाई dx क्या आ गया, तो एफ डैश एक्स आपका आ गया है, सही किया, चेक कर लें एक बार, गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो एफ डैश ई पावर एक्स प्लस एच में एच जीरो डाला, ई पावर एक्स माइनस एच जीरो डाला वन प्लस टू एक्स, ठीक है, एक्स बराबर है ना, यस सर बराबर है। टू एक्स, ये पावर एक्स का क्या हुआ, हाँ ये वन ले लिया ना अपन ने, यस। ये वन ले लिया, टू एक्स प्लस ई पावर एक्स एक्स प्लस वन, डीवा बाई डीएक्स आ गया आपका, ये डीवा बाई डीएक्स आ गया आपका टू एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन, टू एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। यस सर। वाई इंटीग्रेट कर दिया आपने, वाई कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस सी आ जाएगा, जब फुल जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब सी डाल देगा। अब इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, बाय पार्ट्स लगता है इसमें, इसका रिजल्ट एक कैसे बताया आपको, ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई पावर एक्स, बाय पार्ट्स होता है, बाय पार्ट्स से अगर नहीं आ रहा है तो क्या, बाय पार्ट्स सीखा है आपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सर स्कूल में बेसिक बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ चलो एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू मतलब ब्रैकेट में इंटीग्रेशन नहीं बीच में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट सेकंड से याद किया करो, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस टोटल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर उसका पूरा डीएक्स। यस सर। चलो ये है इसका, मान लो इस वाले को उठाते हैं तो ये वाला मिल जाएगा आपको, एक्स ई पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन देखते हैं अपन केवल, फर्स्ट एज इट इज, इसको फर्स्ट मानते हुए सेकंड इसको मानते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस टोटल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज डीएक्स, और ये बचा हुआ सामान पहले से पड़ा हुआ है, ये
इसका dx, Yes. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरे का समान का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x e पावर x आ गया। Yes, sir. आपके पास y आ गया, x ये आ गया, ठीक है, समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक, तो फिर अभी क्या करना है आपने को, क्या क्या दिया, f0 दिया हुआ 0 एंड f dash 0 इज 1, f0 इज 0, तो 0 डाला आपने 0, 0 पे क्या आ गया, 0 0 0 0 आ गया, 3 प्लस 0 आ गया, तो y कितना आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस x e पावर x आ गया, तो ये फंक्शन इक्वेशन आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x e पावर x आ गया, करेक्ट है। इसने किस तरीके से किया, उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया डायरेक्ट, वो ये वाला मेथड नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया, हो सकता है वो ज्यादा सिंपल हो, तो देखते हैं उस तरीके से देखते हैं, इसको डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x किया, तो मैं ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x करना, f डैश ऑफ x प्लस y, f डैश ऑफ x प्लस y, यहाँ पे क्या होगा, f डैश x प्लस 0, Yes, sir. यहाँ पे अभी क्या होगा, ये e पावर x प्लस y, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू e पावर x प्लस y, Sir, product rule use करना पड़ेगा ना? प्रोडक्ट यूज करना, x e पावर x टाइप से नहीं, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x प्लस y का डिफरेंशिएशन कितना, 1 प्लस x प्लस y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, दैट इज e पावर x प्लस y, और x प्लस y का आ गया 1, ठीक है, Yes, sir. और आगे चल रहा है, तो x e पावर x को तो करना ही पड़ेगा, x e पावर x माइनस e पावर x, माइनस मतलब ये माइनस तो बाहर के माइनस कराना है, माइनस y e पावर y, ये तो हो गया कांस्टेंट, Yes. ये हो गया y कांस्टेंट आ गया, 2y आ गया, प्लस 2y प्लस 2y आ गया। अब क्या करते हैं अपन, x को 0 रख देते हैं, जिससे अपने को इक्वेशन मिल जाती है y में, स्टैंडर्ड मैकेनिकल मेथड है, f डैश y की वैल्यू आ रही है f डैश 0 प्लस x को 0 रखा तो e की पावर y अकेला प्लस 0 प्लस y, दैट इज y इनटू e की पावर y माइनस 0 ये माइनस 1 इसका प्लस 2y, ये आ गया, Yes, sir. ठीक है, f डैश 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 आ गया, और ये इसका दोस्त माइनस 1, तो ये समाप्त हो गए, तो आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई, dy बाई dx नहीं, पहले dy बाई dx क्या लिखेंगे बताओ, E raised to y plus e y. रेज टू x लिखेंगे ना, मैं तो dy बाई dx f अभी fy है ना ये, तो Yes, dy बाई sir. dx तो आपकी फ्रेंडली लैंग्वेज के लिए मैंने बताया था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, e पावर x प्लस x e पावर x प्लस 2x, ठीक है, Yes, sir. मैंने मतलब उसके लिए कन्वर्ट किया ना इसको, f डैश y को f डैश x में कन्वर्ट करो, फिर dy बाई dx में कन्वर्ट करो, कैसे भी करो, ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट का मेथड तो वही है जैसा अपन ने किया था बाय पार्ट से, इसको, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन तो होता ही है, इसका इंटीग्रेशन के लिए बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, Yes. तो हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दोनों मेथड से हो गए, यहाँ पे वही था कि आप जब भी ये f डैश 0 दिया होता है तो इसको हमेशा डिकोड करना होता है, f डैश 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक है, Yes, sir. डिकोड करने से पता है क्या, अगला भी एडवांस का क्वेश्चन है, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है वर्टिकल टेंजेंट, f is defined from r to r, be a function such that f of x plus y is equal to fx plus fy for all x y belongs to real number, f is differentiable at x is equal to 0, इन कॉमा दिया हुआ है, f is differentiable at x is equal to 0 पे डिफरेंशिएबल, देन 4 ऑप्शन दिए हुए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखना कैसे कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट,
f is differentiable at x is equal to 0. पहला ऑप्शन दिया हुआ है f is differentiable only at finite number of points. f is differentiable only at finite number of points. ये ऑप्शन ए है. ऑप्शन बी दिया हुआ f is continuous. f is continuous for all x belongs to R. पूरे रियल में कंटिन्यूस है, कहीं पे डिसकंटिन्यूस नहीं. f dash x is constant. f dash x is constant for all x belongs to real number. B. fx is differentiable at infinite points. मतलब पहले वाले का रिवर्स. fx is differentiable at infinite point. Infinite points. ठीक है, चार ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट. केवल इतना सा दिया हुआ है, कैसे करेंगे देखते हैं. तो f is defined from R to R. f of x plus y is fx plus fy. ठीक है. f is differentiable at x equal to 3. f is differentiable at x equal to 0 मतलब f is continuous also. Continuous at x equal to 0. ठीक है. इसी में वो काम आएगा, बोला था ना, क्या काम आएगा. कंटिन्यूस. लिमिट h टेंड्स टू 0. f of x plus h is equal to क्या होगा, fx. यस सर. आस पास में वैल्यू जो रहेगी वो चलते चलते जब जाओगे तो एक झटका नहीं लगेगा. f is differentiable at x is equal to 0. पहले f of 0 देख लेते हैं क्या हो रहा है. f of 0 से क्या मिल रहा है अपने को, x equal to 0 डाला. f of 0 is equal to f of 0 plus f of 0. इसका मतलब क्या हो गया, f of 0 is 0. f of 0 कितना है, 0. या अब f is differentiable at x is equal to 0 मतलब f dash of 0 क्या होगा, f of 0 plus h minus f of 0 upon h. ठीक है. यस सर. तो इसकी f of 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई. f h upon h. तो f is continuous at x equal to 0. ठीक है, f is continuous at x equal to 0. x equal to 0 पे कंटिन्यूस है, बाकी जगह पे क्या रहेगा उसको भी देखते हैं. इस इक्वेशन को यूज करते हैं अपन. ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया. f dash 0 is f of 0 plus h minus f 0 upon h. Limit h tends to 0 f h upon h. वापस अच्छी वाली है. Limit h tends to 0 f h upon h. एफ एच की बारे में कुछ बात की गई, एफ ऑफ 0 के बारे में बात की गई. एफ ऑफ 0 कितना है, 0. हाँ, एफ ऑफ 0 0 है, राइट. तो ये फंक्शन किस पे जा रहा है, 0 का 0 को जा रहा है. यस सर. तो ठीक है, 0 का 0 को जा रहा है. तो इसमें अपन ये करेंगे, ये आप देखो, y की जगह पे h डाल. f of x plus h is equal to fx plus fh. अब यहाँ पे क्या हो गया, f of x plus h minus fh. ठीक है. लिमिट h टेंड्स टू 0 किया था. इसमें किया कि उसमें कंटीन्यूअस से निकालो क्या, x y टेंड्स टू 0 कर दिया मैंने. हाँ मतलब इसमें क्या करते हैं, सॉरी, अच्छा y टेंड्स टू 0 किया या y टेंड्स टू h और h टेंड्स टू 0 किया अपन ने. तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है,
इसमें सेम ही था। इसमें अपन ने किया y टेंड्स टू 0 लिमिट ली, ठीक है, तो क्या आ Yes. गया, लिमिट y टेंड्स टू 0, दोनों साइड लिमिट ली, f of x plus y is equal to limit y tends to 0 fx plus limit y tends to 0 f of y, ठीक है। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 fx क्या किसके बराबर रहेगा, F of x. f of x के बराबर रहेगा। और f कैसा फंक्शन है, f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब कंटीन्यूअस है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 f of y किसके बराबर रहेगा, 0. f of 0 के बराबर। Yes. f of 0 की वैल्यू कितनी, 0 के बराबर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि लिमिट y टेंड्स टू 0 f of x plus y हमेशा बराबर रहेगा fx के। Yes. मतलब fx के आसपास कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं अपन किसी भी जगह पे, तो एकदम से झटका नहीं आएगा, बोलेगा छोटे से y के लिए वही वैल्यू रहेगी जो fx की वैल्यू है, समझे आप। लेफ्ट में जा रहे हैं, y को माइनस y कर दो या 0 प्लस कर दो या 0 माइनस कर दो, fx के कहीं भी आसपास जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल नजदीक में, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कहना चाह रहा है। Yes. इससे क्या प्रूव हुआ मालूम है क्या आपको, इससे ये आ गया कि f कैसा फंक्शन है, Continuous function. ये आया, इससे रिजल्ट आया कंटीन्यूअस फंक्शन। अब कुछ कंटीन्यूअस आ गया अपने पास। अब अपन f डैश x को देख लेते हैं, f डैश x इज क्या आ गया था अपने पास, कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन देखते हैं, f डैश x की वैल्यू क्या होगी, f डैश x विल बी f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन से f ऑफ x प्लस h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 fh अपॉन h हो जाएगी। Yes. अपन यहाँ पे जानते थे कि ये जो वैल्यू है ये f डैश ऑफ 0 की बात कर रहा है। ये देखो ये f डैश 0 और ये चीज f डैश x बराबर आ गया, ठीक है। f डैश 0 क्या वैल्यू आ रही थी, एक मिनट, f ऑफ 0 0 0 बाय 0, तो एक Yes. फाइनाइट लिमिट आ रही थी, फाइनाइट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू, लिमिट आएगी ना, f डैश 0 की वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी ना, लैम्डा के Yes, बराबर sir. कोई भी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। f डैश Yes, 0 sir. डाल दिया ना उसके अंदर, तो लिमिट आ जाएगी ना, उसकी लिमिट फिक्स, उसमें थोड़ी x फैक्स रहेगा, कुछ h h रहेगा, Yes, sir. तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो ये क्या है, f डैश x आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। f डैश Yes, x sir. कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, f डैश x इज कांस्टेंट। तो f डैश x अगर कांस्टेंट है, जैसे dy by dx अगर 2 है, तो y कितना हो गया, जैसे 2x plus c। Yes, sir. तो f डैश x अगर कांस्टेंट आ गया तो fx डिफरेंशिएबल एट, इनमें से कौन सा बात सही है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, एक मिनट, f डैश x कांस्टेंट आया ना, हाँ f डैश x अपना कांस्टेंट आया, तो f इज डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट पॉइंट्स या f इज डिफरेंशिएबल ओनली इन फाइनाइट पॉइंट्स, क्या हुआ, It will be differentiable at infinite. बिल्कुल सही, समझाता नहीं, बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, बी सी डी, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मतलब इसमें मतलब बारीक जो चीजें हैं, डेफिनेशंस हैं, वो यूज कर रहे हैं। अब सोचो ये डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, f of x plus y tends to 0, मतलब बिल्कुल नजदीक में चलते हैं अपन, x के बिल्कुल पास में, तो वही वैल्यू आती है। Yes, sir.
इसका भी मतलब होता है एफ इज डिफरेंशिएबल, इसका मीनिंग होता है एफ इज कंटीन्यूअस, जब बोला होता है उसका कुछ मीनिंग होता है। चले आगे, लास्ट कांसेप्ट ऑफ दिस वर्टिकल टेंजेंट। इसके बाद मैंने आपको इसके तीनों के लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है राइट। कैसे चल रहा है अभी शेड्यूल, कैसे चल रहा है प्रैक्टिस के लिए? शेड्यूल तो टाइट ही रहे। सर सुबह, आवाज कट रही है, अपनी आवाज कट रही है। सर अभी आ रही है? हाँ आ रही है। सर सुबह स्कूल रहती है तो बस 7:15 बजे आती है, तो सुबह तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। जितनी होती है उतना बायजूस के 2-4 वीडियो तब देख लेते हैं। फिर स्कूल में जितनी पढ़ाई होती है स्कूल में वो, फिर घर पे आने के बाद फिर से वर्कशीट सॉल्व करते हैं, या तो फिर कुछ वीडियोस देखने तो वो करते हैं। बट मेनली अभी अगले हफ्ते यूटी है तो यूटी की रिवीजन ही कर रहे हैं। वीडियो किसके देखते हो तुम आपके, मतलब किस सब्जेक्ट के देख रहे हो और क्या देख रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बायजूस के वो वीडियोस देखते हैं। हो? अच्छा, तो फिजिक्स इससे पढ़ रहे हो आप, बायजूस से ही पढ़ रहे हो क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, और केमिस्ट्री वो भी बायजूस से? हाँ सर। कैसा है फिजिक्स में हिसाब किताब, कैसे चल रहा है मतलब? सर अभी फिजिक्स के मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, छोटे टॉपिक्स बाकी है। 12th की 50% सिलेबस, 60% हो गया है शायद। अच्छा बायजूस के लेक्चर के टाइमली आते हैं क्या रिकॉर्डेड पढ़े रहते हैं, कैसे रहते हैं? रिकॉर्डेड रहते हैं सर वो, तो जब जब चाहो चाहे तो, जैसे। जब चाहे देखो। तो कैसे यस। रिदम कैसे बनता है आपका, मतलब आपको कितना खाना है एक दिन में, कैसे मालूम पड़ता है आपके हिसाब से? हाँ सर, एक दिन में अगर स्कूल को छुट्टी रहेगी तो एक दिन में 5 या 6 घंटे तक वीडियो देख लेते हैं जितना हाँ, पॉसिबल। जब स्कूल रहती है तब उतना नहीं हो पाता। 5 से 6 घंटे वीडियोस? तो मतलब उसका आउटकम कैसे लेते हो, मतलब जस्ट मैं पूछा था, कई बार क्या होता है वीडियो, मतलब वीडियो देखते होंगे दैट इज फाइन, बट उसका आउटकम भी लेना जरूरी है, तो 5 6 घंटे क्या करते हो, मतलब उसका फिर मतलब उसके नोट्स होते हैं तो आप नोट्स बनाते हो या कैसे करते हो फिर उसका? सर हम नोट्स बनाते हैं। बनाते हो? That- यस सर, फिर उसके टेस्ट भी देते हैं। that is good. मतलब हाँ, सिंसियर बच्चे के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट थोड़ा सा वही चैनलाइज करना पड़ता है उसको, क्योंकि प्रेशर तो रहेगा ही, मतलब ज्यादा तो रहेगा ही। टाइम टेबल आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, सही बात है। और केमिस्ट्री, शिशिर मित्तल सर पढ़ाते हैं क्या केमिस्ट्री वाईजूस में? इसका नाम नहीं पता होगा। नहीं सर, नाम नहीं पता। एक मोटे से है चश्मे वाला, मोटे से चश्मे वाले, हाइट कम वाले, कोई नहीं चलो। केमिस्ट्री की वो भी काफी अच्छे टीचर है, बायजूस में ही है, वो कोटा की है। वर्टिकल टेंजेंट, अपन ऐसे बात करते हैं हमेशा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते थे तो क्या आता था कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आती है, फाइनाइट, ये बात करते थे ना अपन, यस सर। तो फाइनाइट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट होगी, क्योंकि ये वर्टिकल टेंजेंट होगी जिसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तो ये वर्टिकल टेंजेंट होगी। इसके बारे में एक एक्सेप्शनल बात बोल सकते हो आप, या स्पेशल बात बोल सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, पहले अपन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन, कैसा है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होता है, ऐसा। यस सर। डेफिनेशन से देखो एक बार, इसका x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट निकालने की कोशिश करते हैं बाय डेफिनेशन, और बाद में ग्राफ से भी देखेंगे। x इक्वल टू 0 पर dy बाय dx कितना आ गया, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो dy बाय dx कितना आ गया उसका, 0 आ गया, यस सर। ठीक है। तो y माइनस 0 पॉइंट हो गया 0, m टाइम्स x माइनस x1, m इज 0, x माइनस x1, तो क्या आ गया ये y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस। यस सर। अब क्या होता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, इस कारण से ये जो टेंजेंट है x इक्वल टू 0, ये टेंजेंट है और काटती भी है, x एक्सिस है ना ये,
यस तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर एक्स क्यूब की जो टेंजेंट है वो क्या कर रही है, इसको काट रही है। तो इन्फ्लेशन पॉइंट का कंसेप्ट है जो अपन ने देखा था, ठीक है। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। अब अपन बात करते हैं वर्टिकल टेंजेंट की। इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू आई क्यूब, क्या होगा। एक्स इज इक्वल टू आई क्यूब, या हाँ तो वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, x पावर 1/3। x पावर 1/3 रूट x का ग्राफ देखोगे ना तो आप ऐसा आता है, रूट x का ग्राफ कैसा, y स्क्वायर इक्वल टू x, आपका पैराबोला फेमस। रूट x पावर 1/3 का ग्राफ भी कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन रहेगा ना, और नीचे की साइड में ऐसा रहेगा, यस ठीक है। तो अपन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या होता है, अपन देखें, मान लो f डैश x इस तरह से देखें, f डैश x को इस तरह से देखें, x इक्वल टू 0 पर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, दैट इज 1/3 x की पावर नीचे 2/3, यस 1/3 x की पावर 1/3 का स्क्वायर, देख सकता हूँ इसे। यस तो x टेंड्स टू, जब x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये वैल्यू किस पे जाएगी, f डैश x किस पे जाएगा, इनफिनिटी इनफाइनाइट पे जाएगा। 0 माइनस पे किस पे जाएगा, माइनस इनफिनिटी ये प्लस इनफाइनाइट पे जाएगा, स्क्वायर है ना ये। पर यस तो इसका कहने का मतलब ऐसा है, इस पॉइंट पे, यहां से लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची तो ऐसे चल रही, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची तो ऐसे चल रही, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची तो ऐसे चल रही, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची तो ऐसे चल रही, और फिर टेंजेंट खड़ी हो गई। क्या आप लोगों को कंफर्टेबल है, यस खड़ी हो, खड़ी होने के बाद में फिर वापस सोने लगी, थोड़ा थोड़ा झुकने लगी। यस तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, एक ही आया, इनफाइनाइट आया दोनों। अभी ऐसा में कुछ केस देखा, अबे आपने वो देखा है, जब समुद्र के किनारे पंछी उड़ते हैं तो ये बनता है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ यस बनता है ना, ऐसा पंछी उड़ते हैं तो कर, कस बोलते हैं उसको, ठीक है, वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं है, कस बोलते हैं। कॉर्नर, कस्प एंड वर्टिकल टेंजेंट, तीन चीजें होती है, एक मैं बताता हूँ। कॉर्नर, कस्प एंड वर्टिकल टेंजेंट। जैसे कई बार क्या अपन ने देखा था, एक फंक्शन आया था भी ऐसा, इस पैराबोला आया था, और पैराबोला आने के बाद यहाँ पे जाके स्ट्रेट लाइन हो गया था, ठीक है। यस और कई बार क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन हुआ था, यहाँ पे जो था ना इसका मिनिमा था तब हुआ था। अगर ये जस्ट यहाँ बीच में कहीं पे होगा ना तो ये शार्प कॉर्नर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेक कैसे करेंगे शार्प कॉर्नर है या नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन देखना पड़ता है अपने को, एफ डैश एक्स देखना पड़ेगा, मतलब ए प्लस ए माइनस एंड ए प्लस पे देखना पड़ेगा। तो अगर ये जो जैसे कोई भी फंक्शन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मैक्सिमा कहाँ आता है, एक्स, इसकी रूट क्या आ गई, एक्स इक्वल टू 0 और 2 आ गई, तो एक्स इक्वल टू यस 1 पे जो आता है इसका मिनिमा आता है, 0 और 2 रूट आ गई ना इसकी। यस इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स इक्वल टू 0, 0 पे से 2 पे से 1 पे आ जाएगा इसका मिनिमा। यस 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा इसका, अगर देखो तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2, एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियल कितना आएगा, 0 आ गया। यस
अगर कोई लाइन यहाँ पे आके मतलब ऐसे बोले, ठीक है, और यहाँ पे अगर लाइन आके बोले, बोले थोड़ा सा ऊपर लेके बोले, तो थोड़ा सा ऊपर लेके तो फिर क्या होगा, x इक्वल टू 1 से छोटा रहेगा कोई भी, तो मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो 1 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा, यस 0 नहीं आएगा, तो वो क्या शार्प कॉर्नर कहलाएगा, ये शार्प कॉर्नर कहलाएगा, और ये वाला जो क्या स्मूथ दिखाएगा। मुझे दोनों में फर्क समझे? यस तो यहाँ पे अपनी को डिफरेंशिएबिलिटी, जहाँ डाउट, कई बार ऐसा दिखेगा तो डाउट होगा तो आपको क्या डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर। कस्प क्या होता है देखते हैं, कस्प करके चीज होती है ऐसी, जैसे एक फंक्शन, हाँ फंक्शन है ना, x की पावर 1/3 देखा था ना अपन ने, y इज इक्वल टू x पावर 1/3 देखा था, x पावर 2/3 करो, x पावर 2/3 में आप जब ड्रॉ करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 1/3 का स्क्वायर है, यस तो इसका मतलब क्या है, ये x बाय एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक रहेगा, अगर आप लेफ्ट राइट में ऐसे ड्रॉ करोगे तो राइट साइड में ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यस ये तीखा कोना बन रहा है, तो यहाँ पे क्या स्टोरी होती है कि यहाँ पे जब टेंजेंट आ रही है लेफ्ट से राइट, टेंजेंट आ रही है, तो यहाँ टेंजेंट आ रही है, टेंजेंट आ रही है, टेंजेंट आ रही है, टेंजेंट आ रही है, इसका जो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, ये माइनस इन्फिनिट को जा रही है, यस ठीक है। और यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो यहाँ से प्लस इन्फिनिट को जा रही है, जो यहाँ की जो टेंजेंट पकड़ोगे आप, ठीक है, यहाँ से टेंजेंट को पकड़ोगे तो इसका स्लोप क्या प्लस इन्फिनिट को जा रहा है, यस तो ये क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट चेंज हो रहा है, तो इस पे ये वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, इस पे होती है वर्टिकल टेंजेंट, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। वर्टिकल टेंजेंट का रूल क्या है, वर्टिकल टेंजेंट कंसेप्ट समझा आपने। पहला कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। दूसरा LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब सीधा डंडा खड़ा हो जाए, और LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, एक साइड इनफाइनाइट एक साइड माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मुझे बात। यस हाँ सर तो एग्जांपल्स हैं आपके लिए, y is equal to x पावर 1/3, y is equal to x पावर 2/3 को चेक करो, ठीक है। इस नेक्स्ट है y is equal to mod x अंडर रूट, इसको चेक करो, y is equal to सिग्नम x को चेक करो, ठीक है। तो इसको अपन ने चेक कर लिया, y is equal to x, ये x पावर 1/3 ऐसे अपन ने चेक किया, ठीक है, तो ग्राफ से चेक किया तो क्या आ रहा था, ये एक ही टेंजेंट जो है वो खड़ी खड़ी है, ठीक है, तो टेंजेंट, यस तो इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, तो इस पे क्या है, ये वर्टिकल टेंजेंट है, हाँ सर ठीक है। दूसरे तरीके से इसको चेक करेंगे, तो कैसे चलेंगे, एफ डैश ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी डेफिनेशन से निकालना है, तो 0 प्लस एच में क्या, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी, 0, एच पावर 1/3 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एच की पावर 2/3, ठीक है। तो 0 प्लस डालो तो भी इनफाइनाइट आता है, और 0 माइनस डालो तो भी इनफाइनाइट आता है, ठीक है। दूसरे तरीके से देखा तो इसको, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, क्योंकि यस स्क्वायर है ना ये। अब इसको देखते हैं, y is equal to x पावर 2/3, इसको अगर ग्राफ से देखो, इसका ग्राफ कैसा आएगा, कस ऐसा आएगा, ठीक है। यस सर यहाँ पे आप इसको डेफिनेशन से देखो, f डैश ऑफ 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो गया फिर ये, h पावर 2/3 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस 2/3 कितना होगा, 1/3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h की पावर 1/3, अब फंस जाएगा, 0 प्लस पे किसको जाएगा, ये
प्लस इनफाइनाइट को, 0 माइनस पे किसको जाएगा ये? माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट। तो ये वर्टिकल टेंजेंट नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब डेफिनेशन इसमें यूज करनी पड़ेगी, डेफिनेशन y इज इक्वल टू रूट एक्स। इसका पहले देख लेते हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स कैसा फंक्शन होता है? डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है तो बात ही खत्म होगी ना। यस सर। कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि वर्टिकल टेंजेंट है, पर गलत है ये चीज। वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब दिखता है यहाँ पे ये वर्टिकल टेंजेंट होगी x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, लेकिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यस अब ये वाला ले लेते हैं लास्ट स्लाइड शो। स्किप क्या हो रहा है? स्लाइड शो स्टॉप शेयर करके वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू, ये क्या आवाज आई? सर को करके थे। अच्छा ऊपर की दिखाई एकदम से, एकदम से मैंने कहा कुछ टीवी में प्रॉब्लम होता है एकदम जैसा। चलो कोई, मैं डर गया, मैंने कहा मेरे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी टेक्निकली, लैपटॉप टूट जाता है उसके बाद। क्या x इक्वल टू 0 पे देखना है आपको? 0 f डैश 0 देखना है। f डैश ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस h0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए चलते हैं। अब देखो देखना है 0 प्लस h तो क्या होगा, मॉड h का अंडर रूट माइनस f ऑफ 0 कितना 0 अपॉन h, ठीक है। यस अब खेल आ गया अपना, क्या आ गया, रूट ऑफ मॉड h। अब h टेंड्स टू 0 प्लस पे क्या होगा, 0 प्लस पे किस तरह से खुलेगा ये? प्लस की तरह। प्लस की तरफ खुलेगा, मॉड h अपॉन h। तो किसके बराबर हो गया ये? 1 अपॉन रूट h। ये किस पे जाएगा ये? प्लस इनफाइनाइट को। 0 माइनस पे क्या होगा कहानी? माइनस। कैसे था ये? 0 माइनस था ना ये, 0 माइनस एच, जब एच टेंस टू 0, हाँ 0 माइनस एच किया आपने, माइनस एच आ गया, एच टेंस टू 0 प्लस ये, ठीक है। एच टेंस टू 0 प्लस ये, यस अब क्या करेंगे? माइनस एच, इसको कैसे करेंगे? माइनस एच ये सही है क्या? नहीं सही, प्लस एच स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे इसको एक बेटा, अंडर रूट ऑफ माइनस एच अपॉन एच, अपने को काटना है तो क्या करेंगे? माइनस एच, एच आपका 0 डिफाइन नहीं होता है। नहीं मॉड आपको 0 एच आपका नहीं, फिर देखो ये गलती की है आपका, मॉड एच तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ना। यस तो 0 माइनस एच करेंगे एक मिनट को, तो वापस से 0 प्लस का तो कहानी कुछ खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरो माइनस एच लिख दो, और जहां पे फिर एच टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यस आपने लिखा 0 माइनस एच का मॉड अपॉन माइनस एच होता है ना। यस ये मॉड माइनस एच का ये क्या हो जाएगा? मॉड एच हो जाएगा वापस, और माइनस एच, ठीक है। मॉड एच, फिर एच मॉड एच से एच हो जाएगा ना वापस, क्योंकि एच तो पॉजिटिव है आपका, यस तो माइनस आ जाएगा, वो का वही 1 अपॉन अंडर रूट एच, तो माइनस इनफाइनाइट को जा रहा है। यस वर्टिकल टेंजेंट नहीं, नहीं
दैट इज वर्टिकल टेंजेंट का कांसेप्ट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, दोनों एक प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होना चाहिए। यस सर। चलो डन। तो डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया अपना, तो चार टॉपिक खत्म हो गए अपने। गुड, ठीक है, चलो सही, ठीक है। फिर अभी पीवाई क्यूज इसके करना, और कुछ में प्लान जैसे जैसे आता है मैं बताता हूँ दिमाग में, ठीक है। अभी तो यस सर। इंटीग्रेशन पे भी बहुत ध्यान देना है, इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन पे भी। तो एंटायर मतलब इंटीग्रेशन तक का जो जर्नी है उसमें तो मेहनत तो भी आपको एकदम करके स्ट्रांग बन जाना है, ठीक है। यस सर। भले ही एक ही चीज पे ध्यान दो मैथ्स में, अभी भले मतलब जितना टाइम मिल रहा है उसमें एक ही चीज पे ध्यान दो, बट फंक्शन से लेके इंटीग्रेशन तक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फ्री मान सकते हैं, थोड़ा सा आपने कभी टफ लग रहा है छोड़ा तो चल सकता है, क्योंकि अकेला टॉपिक है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सब चीजें हैं वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक। यस सर। चलो वो